Now the whole world can acknowledge me. आज की वीडियो में गाइस हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को कवर करने वाले हैं जो कभी रिसेंट में आया है। तो भाई सबसे पहले तो ये इंसिडेंट जुड़ा है सेथ रोलेंस और कोडी रोड से। तो भाई सबसे पहले अगर आप सबको नहीं पता तो भाई सेथ और कोडी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई इसकी रीज़न क्या थी। इसकी रीज़न ये थी कि भाई जब कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न किया था रेसलमेनिया 38 में और उन्होंने आते साथ ही कोडी रोड्स ने सेथ रोलेंस को हरा दिया था। और भाई एक मैच में नहीं बल्कि तीन मैचेस में उन्होंने हराया था सेथ रोलेंस को। तो भाई सेथ रोलेंस को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मसला था और वो इस चीज़ के बारे में हैप्पी नहीं थे कि भाई किस तरह से जो कोडी रोड्स है भाई वो वापस आया और भाई आते साथ ही उसको उनके ओवर कर दिया गया, और वो भी रेसलमेनिया की स्टेज पे खास तौर पे कि भाई रेसलमेनिया में किस तरह से उन्होंने सेथ रोलेंस को हरा दिया। और भाई अगर हम दूसरी तरफ कोडी रोड्स की बात करें तो कोडी रोड्स को भी ये चीज़ लगती थी कि भाई शायद ये चीज़ काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि उन्होंने कोई 3 साल वैसे नहीं बिताए, मतलब जो वो कोडी रोड्स रहे थे दूर WWE से 6 साल उन्होंने कोई बैठे बैठे नहीं गुजारे, बल्कि उन्होंने इंडीज़ के अंदर AEW के अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव किया और उसके बाद भाई वो वापस आए। तो भाई उनको ऐसा लगता था कि शायद जो सेथ रोलेंस है वो उनके हार्ड वर्क को एक्नॉलेज नहीं कर रहे और इस तरह से वो जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो भाई इसकी वजह से दोनों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। लेकिन भाई रिसेंट में एक इंसिडेंट होता है जो कि भाई इनकी जो दोस्ती है शायद भाई अब वो करवा सकता है। तो भाई जो हमारे कोडी रोड्स है उनकी बर्थडे थी 30 जून को। तो भाई यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मैं वापस आया और भाई यहाँ पर मेरे लिए एक केक पड़ा हुआ था और वो केक किसकी तरफ से था, और वो था जी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलेंस की तरफ से। और उन्होंने कहा कि शायद भाई कोई टाइम आएगा जब भाई हम यहाँ पर कोई फ्रेंड्स बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी भी डॉटर्स हैं, उसकी भी है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बैकी से कोई मसला नहीं है, आई लव बैकी। और उन्होंने सेथ की भी तारीफ की, उन्होंने कहा कि ही इज़ अ ग्रेट रेसलर, बिग टाइम सुपरस्टार। लेकिन भाई उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज़ उन्होंने की, उन्होंने मेरे लिए केक भिजवाया। तो भाई यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद भाई सेथ रोलेंस शायद इस मामले में गलत थे कि वो कोडी रोड्स को वाकई भाई डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ये बंदा किस तरह से वापस आके मुझे हरा सकता है। लेकिन अब भाई जिस तरह से जो कोडी रोड्स है भाई वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, रोमन रेंज के साथ उन्होंने इतना अच्छा मैच दिया, ब्रॉक लेजर के साथ वो इतनी अच्छी स्टोरी लाइन दे रहे हैं, तो अब शायद भाई जो सेथ रोलेंस है वो वाकई में एक्नॉलेज करने लग गए हैं कोडी रोड्स को कि नहीं भाई मेरी जो सोच थी कोडी रोड्स के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। और भाई कोडी रोड्स वाकई में एक काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदा है और काफ़ी भाई वो इस चीज़ को प्रूव भी कर। और भाई रिसेंट में हमने देखा उनकी जो आर्म इंजरी है वो उसको रियल लाइफ के अंदर भी लेके गए, मतलब उनकी जो रियल लाइफ पिक्चर्स आई थी वहाँ पर भी उन्होंने वो आर्म के अंदर पहना हुआ था। तो भाई इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोडी रोड्स है भाई वो इस इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इस काम से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और इसके लिए भाई वो अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज़ को लेके जाते हैं। तो आई थिंक भाई सेथ रोलेंस ने भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी और अब उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि नहीं भाई मैंने वो चीज़ गलत की थी, तो मुझे उस टाइम पर कोडी रोड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि मैंने अगर उसको ओवर किया है, अगर मैं उससे मैच आ रहा हूँ तो भाई इसमें उसका भी फ़ायदा हुआ है और साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हुआ है कि भाई मैंने किसी स्टार को बनाने में WWE की मदद की है। तो भाई मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अब इनकी जो दोस्ती है वो हो जाएगी। तो भाई आपका इस स्वीट से इंसिडेंट के बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।